जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पर्यायवाची। तो दोस्तों मैं बता दूं पर्यायवाची आपका जो प्रश्न नंबर 9 का अंगा होगा, 9वें का अंगा प्रश्न होगा जो आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों 2 नंबर 1-1 2-2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ के वीडियो को जाइए मत, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए मैं बताता हूं पर्यायवाची एकदम सरल तरीके में, और जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों उसको मैं इस वीडियो में बता देता हूं। बस उतना आप तैयारी कर लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा किताब को और गाइड को रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहीं से आपको एक छोटे से वीडियो में 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपका पूरा यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं पर्यायवाची का परिभाषा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द जो होंगे वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये जो सब परिभाषा बनाया गया है दोस्तों, ये सब दिख रहा है जो परिभाषा, ये दोस्तों मैं अपने से बनाता हूं, एकदम सिंपल सी भाषा में बनाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जैसे अगर मैं बोल दूं अनल, ठीक है, ये क्या अनल, अनल हो गया। हुताशक, हुतासन ले लें, अनल, हुतासन, पावक, पावह, ज्वाला। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो अनल, हुतासन, पावह, ज्वाला ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो ये सब आग यानी अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के। तो अग्नि को हम अनल के नाम से भी बोल सकते हैं, हुतासन के नाम से, पावह के नाम से, ज्वाला के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अग्नि का अर्थ अलग अलग शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 9 का अंग जो 2 नंबर का आएगा और 1+1 करके आएगा। ठीक है, यहां पर आपका 5 से 6 विकल्प दिया रहेगा, बोलेगा किन्हीं 2 को आपको इसमें टच करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों बोल ऐसे प्रश्न आएगा। देखिए मैं प्रश्न का यहां पे माध्यम भी दे दिया हूं आपको। बोलेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखे। किन्हीं 2 शब्दों क्या हो, किसने पर्यायवाची लिखना है? 2-2 पर्यायवाची लिखना है। जैसे आपका दे दिया जाए बादल। देखिए यहां पे मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया है ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इधर उधर भटकिए मत। जितना मैं करा रहा हूं सबको कॉपी पेन लेके बैठकर इसको नोट कर लीजिए और एक बार रिवीजन करिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको लिखना है या नहीं लिखना ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे बादल, अब बादल का 2 पर्यायवाची आप बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहां शब्द दिया रहेगा, अब आगे लिखिएगा पर्यायवाची शब्द, उसके नीचे आप लिख दीजिएगा इसका 2। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची होगा जैसे जलद, क्या होगा? जलद, मेघ। ठीक है, लेकिन 2 ही 2 बोलेगा, और मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत ना हो। जलद, मेघ, नीरद, ये सब क्या है दोस्तों? नीरद होता है, पयोद होता है बादल का पर्यायवाची, आप पयोद भी लिख दीजिए लिखना चाहें तो। चलिए मैं दोस्तों यहां पे 4 एग्जांपल आपका करा दिया। बादल का जैसे होगा दोस्तों जलद, मेघ, नीरद, पयोद। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही लिखना है आपको। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए और सिर्फ लिखना क्या होगा, सिर्फ 2 ही को लिखना होगा, ज्यादा मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3-4 लिख दीजिएगा। मैं यही सब जो समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची सिर्फ 2 हो। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा बादल का 2 पर्यायवाची लिखिए, तो 2 पर्यायवाची मतलब सिर्फ 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हाथी, अगर ये देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाथी का क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। गज भी होता है, गज लिख दीजिए। ठीक है, द्विज होता है या द्वीप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे द्वीप लिख दीजिए। दंती होता है, दंती लिख दीजिए। ठीक है, तो ये किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? हाथी का। तो ध्यान दीजिए जो यहाँ पे द्विज है इसको आप द्विज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज मतलब हाथी भी होता है। ठीक है, हस्ती, गज, द्विज, दंती ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हाथी का। ठीक है, सूरज, अब आपसे ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरज का क्या पर्यायवाची होगा दोस्तों? जैसे भानु होगा। ठीक है, भास्कर, भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि, दिनकर, ये सब क्या है दोस्तों? सब सूरज के पर्यायवाची हैं। भानु, भास्कर, रवि। ठीक है,
और दिवाकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? सूरज के। मैं चार चार पर्यायवाची लिखा रहा हूं, आपको सिर्फ 2 ही याद करने हैं, ठीक है? जो आपको बेस्ट लगे उसको याद कर लीजिए। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे धरा। पृथ्वी का क्या हो जाएगा दोस्तों? धरा हो जाएगा। भूमि हो गया, लिख दीजिए यहाँ पे भूमि। वसुंधरा, वसुंधरा भी होता है तो यहाँ लिख लीजिए वसुंधरा, ठीक है? अगला लिख लीजिए धरती। ये सब किसके पर्यायवाची है दोस्तों? तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा। धरा, भूमि, वसुंधरा, धरती, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी का, ठीक है? अब देखिए फूल, फूल का ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प, सुमन, ठीक है? पुष्प क्या होगा? सुमन हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? कुसुम, मंजरी, इस सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? फूल के, ठीक है? तो लिख दीजिए यहाँ पे कुसुम, मंजरी, ये सब किसका पर्यायवाची है दोस्तों? फूल का, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी करा रहा हूं सबको आप लिख लीजिए। वन, तो वन का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वन का क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे विपिन, ठीक है? विपुल, विपिन, विपुल, जंगल, यहां विपिन हो गया, जैसे लिख दीजिए जंगल, ठीक है? वन का है विपिन, जंगल, कानन भी बोलते हैं इसको, तो लिख दीजिए कानन, ठीक है? ऐसे 3-4 आप लिख दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, बस बहुत काफी है। सिर्फ आपसे 2 ही पूछा जाएगा, 2 लिख लीजिएगा, विपिन, जंगल, कानन। वायु, वायु भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो वायु को हम क्या बोलते हैं? हवा, पवन, और किस नाम जानते हैं? हवा, पवन, अनिल, समीर, ये सब क्या है दोस्तों? वायु के पर्यायवाची है, ठीक है? तो लिख दीजिए अनिल, समीर, ठीक है? चलिए बहुत है, ठीक है ना? चलिए माता, तो माता का क्या हो जाएगा? जैसे माता को हम क्या किस नाम जानते हैं? जननी, माँ, ठीक है? जननी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, अम्बा भी लिख सकते हैं, ठीक है? अम्बा, जननी, माँ, अम्बा, मात, एक लिख दीजिए क्या? मात, ठीक है? तो ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी करा रहा हूं सबको आप लिख लीजिए, ठीक है? अगला चलते हैं जल, तो जल को हम, जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पानी, नीर, ठीक है? तोय, और पानी, नीर, तोय, पेय भी होता है, तो यहां लिख दीजिए पेय, ठीक है? तो देखिए दोस्तों जल का भी 4 हो गया, 2 लिखना है। घर, घर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? भवन, ठीक है? घर का क्या हो जाएगा? भवन। गृह, आवास, ठीक है? भवन का क्या लिख सकते हैं दोस्तों? घर का भवन, गृह, आवास, और आलय लिख दीजिए, आलय भी होता है घर का पर्यायवाची, ठीक है? ये हो जाएगा आलय। अब देखिए कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा वस्त्र। कपड़ा क्या होगा? वस्त्र होगा, ठीक है? कपड़ा का होगा वस्त्र, चीर, पट, ठीक है? वस्त्र, चीर, पट, वसन, ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों? कपड़ा का हो जाएगा। देखिए गंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो गंगा क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, गंगा का पर्यायवाची दोस्तों मंदाकिनी, भागीरथी, ठीक है? लिख लीजिए मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी के नाम से भी जानते हैं इसको, तो लिख दीजिए देव नदी, ठीक है? आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही लिखना है, मैं 3-4 करा रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे उसको याद कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है दोस्तों? चलिए पक्षी है, तो पक्षी को हम क्या, पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या लिखेंगे दोस्तों? जैसे खग, खग मीन्स क्या होता है? पक्षी, तो खग कर दीजिए। नभचर मीन्स भी पक्षी होता है, तो नभचर कर दीजिए, ठीक है? नभचर हो जाएगा। अंडज हो जाएगा, अंडज भी कर दीजिए, अंडज पक्षी हो जाएगा। विहग मीन्स भी पक्षी होता है, तो यहाँ विहग भी कर दीजिए, ठीक है? खग, नभचर, अंडज, विहग। चलिए पर्वत का, तो पर्वत क्या होगा? गिरि होगा, गिरि लिख दीजिए। पहाड़ होता है, शैल भी होता है शायद, तो शैल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? अचल होता है, अचल लिख दीजिए। शैल भी होता है, तो शैल भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों? पर्वत के, ठीक है? अब आ गया आंख, आंख का क्या होगा? नेत्र, नेत्र होता है। नयन होता है, ठीक है? नेत्र, नयन, लोचन हो भी होता है, ठीक है? और क्या होगा दोस्तों? चक्षु भी होता है, तो चक्षु भी लिख दीजिए, ठीक है? ऐसे 3-4 आप लिख दीजिए और आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है? मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट को करा रहा हूं, सिर्फ ज्यादा इसमें नहीं कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट मैं सबको इसमें करा दे रहा हूं, एक ही वीडियो में सबको करा दे रहा हूं, ठीक है? जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अतिथि,
अतिथि भी आपका, जैसे अतिथि को हम क्या कहते हैं, किस नाम जानते हैं, एक मेहमान हो गया। अपने दिमाग सोचिए कि अतिथि को हम किस नाम से जानते हैं, मेहमान भी नाम जानते हैं, पहुना भी बोलते हैं, ठीक है, पहुना, तो यहाँ पहुना भी लिख देते हैं, या पाहुन पाहुना बोलते हैं, मेहमान पाहुना, ठीक है। चलिए, दो ही मुझे याद आ रहा है, अभी तक मैं दो ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी से ज़्यादा नहीं याद आ रहा है। मेहमान, पाहुना, संबंधी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख दीजिए संबंधी लिखना चाहें तो। कमल, तो देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे कमल का हो गया शतदल, शतदल हो जाएगा कमल का। उत्पल भी होता है तो उत्पल भी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद वारिज भी होता है, वारिज भी लिख दीजिए, ठीक है। शतदल, उत्पल, वारिद, और याद नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल, चलिए तीन ही लिख लीजिए आप। आकाश, तो आकाश क्या होता है दोस्तों, व्योम होता है, नभ होता है, गगन होता है, ठीक है, गगन। और किससे जानते हैं, अंबर भी बोलते हैं आकाश को, तो अंबर भी लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे 3-4 आप लिख लीजिए। फिलहाल आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही लिखने के लिए बोलेगा, 2 आपको लिख देना है, ठीक है। और जितने भी मैंने कराया सब इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, यदि आप पूरा लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अश्व, अश्व का क्या होता है, घोड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाजी, ठीक है, और घोटक भी होता है तो घोटक लिख लीजिए, घोड़ा, बाजी, घोटक। एक लिख लीजिए तुरंग, ठीक है, तुरंग भी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पूरा पर्यायवाची। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो थे मैंने सब लिख दिए, जो भी मैंने लिखा है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैं भी ये भी बताऊं दोस्तों, आपके एग्जाम में सिर्फ इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहे मुझसे लिख के ले लीजिए, ठीक है। आप इससे बाहर आ जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं, जो आएगा सिर्फ इसी के अंदर से आएगा, जितने मैंने बताया सिर्फ इसी के अंदर से आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा आपका पर्यायवाची शब्द। अभी रह गया मेरा कुछ क्वेश्चन, तो मेरे क्वेश्चन का कुछ आप रिप्लाई दीजिए, देखते हैं आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे, पहला क्वेश्चन है, आपको 2-2 पर्यायवाची बताना होगा, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन है, फल का पर्यायवाची बताइए, वो भी कितने, 2 पर्यायवाची, ठीक है। फल का क्या बताना है, 2 पर्यायवाची बताना। एक और लिख देते हैं। अब बिजली का बताइए, ठीक है। चलिए लिखता हूं यहां पे बिजली, बिजली का भी 2 पर्यायवाची। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका पर्यायवाची बिजली का। तो बिजली का पर्यायवाची, इसका भी 2 पर्यायवाची मुझे बताइए, फल का और बिजली का, 2 पर्यायवाची दोनों का बताइए मुझे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन को आप दबा के जाइएगा दोस्तों, ऐसे मत जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फायदा होगा कि इस चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।